तो इस बार आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट्स के लिए, सभी छात्र-छात्राओं के लिए जो है हॉस्टल वार्डन के 500 पदों पर भर्तियाँ हैं, जो होने वाली हैं। तो 500 पदों के लिए नई भर्तियाँ जो है आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पद किन के लिए हैं? योग्यता क्या होनी चाहिए? फॉर्म कैसे भरना है? पेपर का पैटर्न क्या होगा? सिलेबस में क्या-क्या पूछा जाएगा? कितनी सैलरी मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे करें तैयारी ताकि आपका सिलेक्शंस है जो पक्का हो पाए? तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए आज की जो पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी है, वो छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा पोस्ट है। तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर छोटी से छोटी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें ताकि अंत अंत में जो है आपके सारे डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस, प्रश्न जो डाउट चल रहे होंगे, वो सभी डाउट जो है क्लियर हो पाएँ। तो अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट पोस्ट डिटेल्स के बारे में, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जो है 500 पदों पर नई भर्ती का ऐलान किया है। ये भर्ती ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं और ये आप सभी के लिए एक स्थायी नौकरी है, एक स्थायी जॉब है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी आप लोगों का सीधी भर्ती होने वाले हैं। सीधी भर्ती, इसमें किसी भी तरह से आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह है, वो जो है देखने को नहीं मिल पाएगा। इसमें किसी भी तरह से आपके इंटरव्यू नहीं होने वाले। इस भर्ती प्रक्रिया में आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम्स होंगे और रिटन एग्ज़ाम्स के मार्क्स के हिसाब से ही आपके सिलेक्शंस हैं, वो जो है देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज़ पदों का बँटवारा भी नोटिफ़िकेशन में साफ किया गया है, जिसमें अनरिज़र्व्ड जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 40% पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 27% पोस्ट, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 15% पोस्ट और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए लगभग जो है 18% पोस्ट है, वो जो है फिर होने वाले हैं। मतलब साफ है कि हर वर्ग के लिए अच्छे-अच्छे अवसर हैं छात्रावास अधीक्षक में। देन एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट, अब सबसे अहम सवाल है इस भर्ती के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है? तो आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार की 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रेफ़रेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिन्होंने ग्रेजुएशंस की हैं। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशंस किए हैं, तो आप जो है एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें, तो मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष है। देन वही ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एज लिमिट में रिलैक्सेशंस है, वो मिल पाएँगे। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 3 साल का छूट मिलेंगे। देन एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो 5 वर्षों का। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी उम्र 40 तक है, तो फिर भी आप जो है रिज़र्व्ड कैटेगरी से आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन जो है फॉर्म है, वो जो है अप्लाई है, जो आप लोग कर सकते हैं। फॉर्म आप लोग जो है फिर भर पाएँगे। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में कि कितना सैलरी आपको जो है मिलने वाले हैं। तो बेसिक पे आपको लगभग 25,300 रुपए से शुरू होकर 80,500 रुपए तक भी जा सकता है। ग्रेड पे 2800 रुपए, साथ ही आपको डीए, एचआरए और पेंशन्स का भी लाभ है, वो मिलेंगे।
2 साल और 2 साल के बाद आपका परमानेंट होगा और मतलब पहले दिन से आपके जेब में 28,000 रुपए से 32,000 रुपए तक की मोटी सैलरी आनी जो है शुरू हो जाएँगी। साथ ही साथ रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी और फ्यूचर ग्रोथ वो भी आप लोगों को हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ एग्ज़ाम पैटर्न। तो कुल प्रश्न जो है 150, कुल अंक 150, समय 3 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग 0.25 और सब्जेक्ट में ये सभी शामिल होने वाले हैं, जिसमें जनरल नॉलेज इन छत्तीसगढ़ जीके से 40 मार्क्स के प्रश्न, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश से 25 मार्क्स के प्रश्न, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से 30 मार्क्स के प्रश्न, कंप्यूटर नॉलेज से 25 मार्क्स के प्रश्न, सोशल वेलफेयर 30 मार्क्स है। तो हर सब्जेक्ट आपके वेटेज है, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट की डीपली और अच्छे से जानकारी, नॉलेज रखना ही आपके लिए ज़रूरी है। अब डिटेल्स में सिलेबस को समझ लेते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पंचायती राज, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, वर्तमान घटनाएं जिसमें करंट अफेयर्स, हिंदी एंड इंग्लिश, व्याकरण, संधि, समास, मुहावरे, इंग्लिश ग्रामर जिसमें टेंस, वॉइस नरेशंस, वोकेबुलरी ये आने वाले हैं, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, ये सभी आप लोगों के एग्जाम्स में जो है पूछे जाने वाले हैं। कंप्यूटर्स नॉलेज भी जरूरी है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर बेसिक और एब्रीवेशंस ये सभी आने वाले हैं। और कम से कम कंप्यूटर्स में आपका 50% मार्क्स होना भी जरूरी है। 50% मार्क्स होंगे तभी तो आपके सिलेक्शंस हैं वो फिर होने वाले हैं। तो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है और शेयर जरूर करना। सिलेक्शंस, रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, तो इस हिसाब से आपके सिलेक्शंस हैं वो फिर हो पाएंगे। तो कमेंट जरूर करना, जो भी आपके सवाल हो, जो भी आप लोगों के डाउट्स हो। धन्यवाद आप